अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी। कराची में दहशतगर्दी का अलमनाक वाक़या, पेशावर के बाद बन्नू के बाद पुलिस एक टारगेट नज़र आती है कि TTP ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। बुध से लाहौर से शुरू होने वाली इस जेल भरो तहरीक के क्या अहदाफ हैं, क्या इसके टारगेट्स हैं, इस पर बात करेंगे पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में दहशतगर्दी पर भी बात करेंगे। फिर सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब, मुशीर दाखिला पंजाब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर सरफराज चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। उमर सरफराज चीमा साहब, ये आपने भी गिरफ्तारी देनी है बुध को, लिस्ट में आपका नाम है? जी जी इंशाअल्लाह ताला बुध को जो है लाहौर से इसका जेल भरो तरीका आगाज हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं अपने बाकी साथियों के साथ जो है अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करूँगा। नहीं, गिरफ्तार होने के लिए तो कोई कानून तोड़ना पड़ेगा ना। तो उमर सरफराज चीमा ने तो कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो अब उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान का कौन सा कानून तोड़ने का इरादा रखता है ताकि जेल में जा सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके लिए कानूनी जवाज जरूरी है कि, लेकिन उसमें मतलब बुनियादी तौर के ऊपर तो आपको पता है कि जब बतौर अपोजिशन जमात जब हुक्मरान जो है वो ऐसी नालायक और नाहल हों और आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों, मुखालफिन के खिलाफ फसाइयत और जुल्म जबर का निज़ाम हो, तो अपोजिशन के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि किस तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं। और इसी तरीके से जैसा ये जेल भरो तरीक का ऑप्शन जो ऑप्ट किया गया है, क्योंकि हुक्मरान जो है वो पिछले आपने देखा 10 माह से बिला जवाज जो है बेबुनियाद झूठे केसेस बना के जिस तरह से हमारे कायदीन को, हमारे वर्कर्स को हरासा करके, गिरफ्तारियां करके उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें फिर हमने अगर अगर इनको इतना ये समझते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, तो गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर ये मेरे ख्याल बजाय इसके जो मुल्की जो हालात हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये ऑप्शन जो है इसलिए ऑप्ट किया गया है कि बजाय इसके कि हम जो है और मजीद हालात में खराबी पैदा करें, हम वॉलंटरीली एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे जो है खुद ही जो आप गिरफ्तारी देंगे बाद में जमानत लेंगे या अगले दिन जमानत अप्लाई कर देंगे? फर्ज कर लें आपको गिरफ्तार करते हैं तो अदालत तो जाए, जमानत तो अप्लाई करेंगे? नहीं, आपके सामने है कि जो ऑब्वियसली जब इस तरह की मूवमेंट्स होती तो उसके अंदर जमानतें ली नहीं जाती, बल्कि जमानतें जो है वो चल के वापस लेके जमानतें जो है वॉलंटरीली वो भी विड्रॉ की जाती। तो फिर इमरान खान साहब भी अपनी जमानतें विड्रॉ कर लेंगे? नहीं, अभी जो फिलहाल जो फैसला है, हम सब ने मुत्तफिका फैसला था कि इमरान खान साहब के बजाय जो है बाकी जो वर्कर्स हैं, जो बाकी पार्टी लीडरशिप है, वो अपने आप को वॉलंटरीली फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो अपने आप को पेश ये करेंगे। हमाद हालांकि खान अजहर साहब वगैरह, यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, इन्होंने मुख्तलिफ ने अदालतों से जमानतें ली हुई हैं, ये अपनी जमानतें विड्रॉ कर लेंगे? ऑब्वियसली जो कोई रीजनिंग हो उसके अंदर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस है ना, कि उसके अंदर जो लोग जिनके पास जमानतें हैं वो जमानतें भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो जिसका सेक्शन 144 है उसकी भी वायलेशन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाकी जो लीडर्स हैं वो इसके ऊपर डिस्कस और कर अगर रहे हैं पुलिस ने आपको इंशाल्लाह। गिरफ्तार ना किया, उमर सरफराज चीमा साहब थाना सिविल लाइन गए कि मुझे गिरफ्तार कर लें, वो कहते हैं आप बहुत बाइज्जत शहरी हैं, आप पर कोई FIR नहीं है, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप घर वापस आ जाएंगे? ऑफ कोर्स मुजामिल साहब, इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो भी होगा वो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सबके सामने आ जाएगा कि क्या तरीकाकार अपनाया जाता है। उसके ऊपर अभी भी कुछ डिस्कशन हो चुकी है, कुछ लाएमल कर चुके हैं, जो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने जिक्र नहीं कर कोई सकता। लाहौर से 600 या 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है गिरफ्तारी देने के लिए? नहीं, काफी ज्यादा लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी जारी है और इंशाल्लाह बुध को जब ये आगाज होगा तो आपके सामने आ जाएगा कि आपको किस तरह लगता है से लाहौर से 10,000 लोग गिरफ्तारी दे देंगे? अगर आप खुद ही को 200-400 लोग गिरफ्तारी देते हैं तो आपकी तहरीक फेल हो जाएगी। वो कहेंगे आज सिर्फ 300 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, तो कोई नहीं, को 5-10 हज़ार 20,000 लोग गिरफ्तारी दें, पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके, जेलों में जगह ना हो, फिर ही कोई इम्पैक्ट आएगा ना। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना कि ये सिर्फ किसी एक शहर में नहीं है, लाहौर से सिर्फ आगाज हो रहा है। आपने देख लिया कि जैसे ही जब कोई इतला आती है, कोई कॉल आती है, कोई खदशा पैदा होता है उनकी गिरफ्तारी, तो किस तरह जो है पूरा लाहौर जो है
उसके सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं वहाँ, उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं कि जी पहले हमें गिरफ्तार करो, उसके बाद फिर जाके सोचना कि इमरान खान की तरफ जाना। तो अभी भी इमरान खान ने तो गिरफ्तारी का फैसला नहीं किया, अभी भी वो कहते हैं कि मेरे कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हों, अभी मैंने नहीं गिरफ्तारी देनी है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ये हमारा फैसला है, ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला है, वर्कर्स का फैसला है कि अभी उनका फिलहाल उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उस हवाले से भी, और वैसे जरूरी है कि वो जो है इस सारी मूवमेंट की क्यादत जो है वो अभी अभी खुद अपने आप को जो है वो पेश ना करें। डेफिनेटली आप देखेंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह से जो है शाना बशाना खड़े होते हैं इस मूवमेंट के साथ, और बुध को जब आगाज होगा तो पूरा पूरा पाकिस्तान देखेगा, और फिर उसके बाद फिर जितने हर रोज जो है मेन शहरों में जो है वॉलंटरीली जो है अरेस्ट के लिए लोग अपने आप को पेश करेंगे। और अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी तो वो शाम को घर चले जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये अब जब शुरू होगा बहुत तो फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या जो है प्लान किया है। अगर इनको शौक है कि हमारी गिरफ्तारियों से अगर मुल्की मसाइल अवाम के मसले हल होते हैं तो वो कर लें, शौक पूरा कर लें अपना, हमें तो कोई डर नहीं है गिरफ्तारियों से। और जिस तरह आपसे मैंने पहले अर्ज किया, ये हम तो वो जमात है जिन्होंने वोट के इस्तेहकाक के लिए, आपको याद है 2014 में 126 दिन का जो है धरना दिया था इस्लामाबाद के अंदर। जब तक इमरान खान खुद गिरफ्तारी नहीं देंगे ये तहरीक कोई इम्पोर्टेंस नहीं ले सकती, जब तक लीडरशिप खुद सामने आके गिरफ्तारी नहीं देगी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, इसके लिए आपके सामने कि जैसे सेकंड ईयर लीडरशिप के अंदर लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, मैंने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया, इसी तरह बाकी जो मेरे और कोलीग्स हैं, बाकी जो वर्कर्स हैं। लोगों ने टिकट लेना है पीटीआई का, आपने कहा है जो गिरफ्तारी नहीं देगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं वो गिरफ्तारी तो दे ही देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सारा पाकिस्तान तो टिकटों का ख्वाहिशमंद नहीं है, इसलिए ये गलत प्रोपेगेंडा है। चाहे वो टिकट कोई ले रहा है या नहीं ले रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे जो हैं खान साहब के साथ इस हकीकी आज़ादी की जदोजहद में सब लोग उनके शाना बशाना खड़े। अच्छा, आपने एक और बात भी की है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो केपी और पंजाब के गवर्नर्स को बरतरफ कर दें। आप खुद भी गवर्नर रहे हैं, आपको तो अंदाजा होगा कि सदर मुमलिकत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के हवाले से बात की है कि ठीक है, क्योंकि कल उन्होंने ये आया ट्वीट के, उन्होंने बयान आया कि जी उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आर्टिकल 248 के तहत। तो उस पर मैंने कहा था कि जब बेशक उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उन्होंने वायलेशन की है, क्योंकि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो तहलील की वो आर्टिकल 105 क्लॉज 1 के तहत उन्होंने की, और उसके बाद फिर उन पर ये लाजिम है, आईनी जिम्मेदारी थी उनकी कि वो आर्टिकल 105 क्लॉज 3 के तहत जो है नए इलेक्शन। पर आपको तो बेहतर पता है, अगर आपको हाईकोर्ट हलफ लेने का कहता था आप नहीं लेते थे तो आपके पास इस्तिस्ना था, कोई आपको कुछ नहीं, गवर्नर का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखें, वो और चीज है, इसके अंदर जब आप वायलेशन करते हैं आइन की, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी हो, जब उससे आप वायलेट करते हैं तो उसके खिलाफ जो है प्रेसिडेंट जो है प्रोसीड कर सकते हैं और आपके रिमूवल इस पावर्स के तहत वो तो विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आर्टिकल आप 101 आर्टिकल 48 और 92 जो है उसमें आप देखें तो उसके अंदर डेफिनेट 91 में है, उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट, क्योंकि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल टीम का हिस्सा है। नहीं, पर 14 दिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नाम रोक सकता है, 14 दिन के बाद तो हो ही जाता है ना की जानिब से। उसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी नोट लिया, और मेरा भी जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के आगे अभी भी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने उमर चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो खुद भी बुध को लाहौर से गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। उनका ख्याल, उनका मौक़िफ़ है कि पहले सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप बुध से गिरफ्तारियां देनी शुरू करेगी, एक दिन में एक शहर से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। नंबर्स अभी वो बताने के लिए तैयार नहीं है, ताहम इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी ना देने का भी फैसला किया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक साहब, ब्रेक के वापस आते हैं तो कराची की दहशतगर्दी पर कुछ बात करेंगे और कुछ आईनी मामलात पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कराची में दहशतगर्दी का वाक़या, पुलिस एक दफ़ा फिर टारगेट, पेशावर के बाद टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इससे पहले मियांवाली में भी कोशिश की गई है पुलिस को टारगेट करने की। तो टीटीपी का जो पहला हदफ है वो अब पुलिस नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं
इसके बाद तजिया निगार नवीद इलाही साहब जो दहशतगर्दी के इन वाक़यात पर काफ़ी महारत रखते हैं, इन पर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद इलाही साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। नवीद इलाही साहब, लगता है ये जंग अब टीटीपी और पुलिस के दरमियान है। जी ये काफ़ी अरसे से पुलिस इनका हदफ है, उनकी हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है पिछले 1 साल से ज़ायद से। लेकिन अगर उसका इदराक ना करें और देखें, पहले एक दो पुलिस मैन को वो हमला करके शहीद करते रहते थे। लकी मरबत में, बनू में, पेशावर में कितना बड़ा वाक़या हुआ और फिर अब कराची में और मज़ीद भी होंगे। लेकिन उस हिकमत अमली के लिए काउंटर जो स्ट्रेटजी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आप ये देखिए कि जो इंसदाद दहशतगर्दी है उसमें इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल होता है ताकि प्रिएम्प्ट करे। अगर दहशतगर्द आपके गेट पे पहुंच जाए, जितनी मर्जी आपने टारगेट हार्डनिंग की हो, वो अपना हदफ पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। और उनका मेन हदफ क्या होता है कि ब्लास्ट अगर हो गया तो दहशत तो फैल गई, खबर तो लग गई, तो यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर कोई खास, अभी इसको भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस नेग्लिजेंस थी। लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे पीएसएल का मैच हो रहा है, और आपने ये कोशिश नहीं की कि आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को, इकोनॉमिक हब को पूरा फोकस करें। इंटेलिजेंस पैटर्न नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली कि उन्होंने अटैक करना है। उसके आपको क्या बावजूद लगता है बड़े शहरों के पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं या वो छोटे शहरों के पुलिस थाने भी टारगेट होंगे? दो तरीके होते हैं उनके जी, या तो बड़ी तादाद में हलाकतें की जाए या बड़े किसी शहर में और बड़ी जगह पे हमला किया जाए ताकि खबर बड़ी बने, ताकि दहशत ज़्यादा फैले, सरासीम की ज़्यादा फैले। तो मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इसके बाद पंजाब भी हदफ हो सकता है और होगा। टीटीपी की आपको कुछ लोग कह रहे हैं, पीछे खबरें आई कि अफगानिस्तान में टीटीपी के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, टीटीपी वाले अफगान तालिबान से नाराज हो गए हैं। आपको तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आती कि है? किस बात पे ये लग रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है। वो आराम से वहां बैठे हैं। सिर्फ उन्होंने पहले कोशिश की थी कि इनको रीलोकेट किया जाए, कुन्नड़ वगैरह जो प्रोविंस करीब है, नंगरहार जो पाकिस्तान बॉर्डर के, उससे जरा पीछे बैठ जाए, ताकि पाकिस्तान शदीद एतराज कर रहा था। तो रीलोकेशन थोड़ी सी की है। बाकी तो उनके साथ वो रहे हैं, उनके साथी हैं, उन पे बैत की हुई है अभी तक तमाम उनकी। आप देखिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो टीटीपी को मिली हुई है, जो आपने लेनी थी वो टीटीपी के पास है। वो वहां से आराम से बैठ के यहाँ पे अपने हमले कर रहे हैं। लकी मरवत और शुमाली वजीरिस्तान के आइडेंटिफाई हुए हैं, तो फिर अगर किया पठानों पर शक किया जाए तो रेसिज्म हो जाता है, लेकिन लोग वहां से निकलते हैं। क्या आप समझते हैं, क्या सारे इन शहरों से सब पठानों को तो निकाला नहीं जा सकता? नहीं, ये बात पठानों को निकालने की नहीं है। देखिए आप, ये बड़ा एक क्रूशल मामला है, बड़ा डेलिकेट मामला है, इसलिए मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंस वर्क करना चाहिए। इस तरह अक्रॉस द बोर्ड पकड़ धकड़ जो है वो नुकसानदेह होती है। देखिए इसको समझना चाहिए कि ये एक इंसर्जेंसी है जो उस इलाके से एमिनेट की है, एक बगावत है जो वहां से एमिनेट की है उस एरिया से। तो जाहिर है कि वहां के लोग ज्यादातर उसमें शामिल होंगे ना, तो इसलिए उन पे आपको तरीके से उनको टैकल करना पड़ेगा, जहाँ के भी हों। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, चाहे पंजाबी है, यहाँ पे भी उनका चैप्टर्स है। आप समझते हैं मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा बन जानी चाहिए ताकि इनको सजाएं दी जा सकें? आम अदालतों से तो होती नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको अपनी अदालतों को फाल करना चाहिए। सब उस पर हो जाता है, सजाएं हो जाएंगी। सिर्फ उन्हें फाल करें, स्पीडी ट्रायल्स हों उनके ऊपर। आपके पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, क्यों सर्कमवेंट करना? आप उसी को, उसमें कोई लीगल चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आप यूके की मिसाल लें, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया आईआरए के खिलाफ शुरू किया, तो उन्होंने लेजिस्लेशन की, मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज किया, ज्यूरी से जज पे आ गए, जो गवाह है एक पे आ गए। तो इस तरह आप उसमें चेंजेस ले आए और यही कोर्ट्स डिलीवर कर देंगे आपको। बहुत शुक्रिया नवीद इलाही साहब। अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब माहिर कानून अहमद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद अवैस साहब, सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है 20 फरवरी को कि इलेक्शन की डेट के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि सदर मुमलिकत सिर्फ कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शंस पर कुछ कर सकते हैं, सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर उनका इख्तियार बहुत महदूद है
और वो डेट नहीं दे सकते, लिहाजा वो आइन से तजावुज़ करेंगे अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ एक ऐसे सोच का रिफ्लेक्ट करता है कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस जो है ये बढ़ती जाए, एनआरकी फैलती जाए, इलेक्शन की कोई सूरत हाल ना निकले और इस तरह से इमरान खान को कमज़ोर किया जाए इस हद तक, या तो उनको इस सीन से एलिमिनेट कर दिया जाए या उनकी पार्टी इतनी कमज़ोर हो जाए, इतना केसों में उलझा दिए जाएं। वरना सदर मुमलिकत के पास एक उनकी फंक्शंस हैं, ऑफिस ड्यूटीज़, और एक उनकी पावर्स हैं टू बी एक्सरसाइज्ड। ये वो पावर है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जनरल इलेक्शंस का मतलब है कि एक दो सूबों में तो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, कोई वहाँ पे ये बाई इलेक्शन तो हो नहीं रहा, इसलिए वो बिल्कुल अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और परसों मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ पे जो महमूद डोगर साहब, गुलाम महमूद डोगर साहब का केस कंटेम्प्ट का लगा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल बेंच ने उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन पर्सन बुलाया वहाँ पर और पूछा कि आपने ये कैसे इनकी ट्रांसफ़र कर दी है। और उसमें वहाँ उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि आप एक ज़हन में रख लें कि इलेक्शन की डेट दिए बगैर आप किसी को ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना उसका एक पूरा केस टू केस बेस के ऊपर किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वजाहत की उन्होंने कि 90 डेज़ का पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज़ इलेक्शन की डेट, एक दिन भी उससे ऊपर नहीं हो सकता। और ये हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये हमारा काम है और इट इज़ आवर कंसिडर्ड ओपिनियन। वो कह रहे हैं अदलिया तो तारीख दे दे, लेकिन सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। नहीं जी, सदर मुमलिकत ने तो बुलाया है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और ये इख्तियार बिल्कुल है। ये दो सूबों में जनरल इलेक्शन हो रहा है, जो दो सूबों के अंदर कोई बाई इलेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इसको ब्रॉडर सेंस में ही आपको लेना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू गेट आउट द एम्बेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर रहते हुए ये बात कर रहे हैं हम। और सदर मुमलिकत ने बिल्कुल राइट मोमेंट पर ये एक राइट स्टेप लिया है अपनी बोनाफाइड एस्टैब्लिश करने का। तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं जाता सदर मुमलिकत को मिलने, तो ये अपने आप ही अपने लिए एक ट्रबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि लार्जर बेंच भी बन चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये तमाम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वगैरह हुई हैं, और ये मैटर भी वहाँ पर टेकअप करेगा कि आपने अभी तक इलेक्शन डेट क्यों अनाउंस नहीं की, और इलेक्शन डेट के अनाउंस किए बगैर एक बंदे की भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हैं, और केस टू केस बेस के ऊपर होगा। तो इसलिए ये मैटर वहाँ पे टेकअप करेगा। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनके मैलाफाइड इस्टेब्लिश होगी, बदनीयती का पता लगेगा कि कितने ये पार्शल हैं और कितना ये इस वक्त जो PDM की हुकूमत है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हर किस्म का कदम उठा रहे हैं। ये सदर मुमलिकत के पास क्या इख्तियार है, अगर ये नहीं जाते तो वो क्या कर सकते हैं? सदर मुमलिकत के पास तो नहीं, ये नहीं होगा तो सदर मुमलिकत जो है वो अपना एक लिख के एक रेफरेंस भी वो भेज सकते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कि मुल्क के ये हालात हैं, ये सिचुएशन है, इलेक्शन 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और ये कानून है 90 डेज इलेक्शन का, इसको आर्टिकल 105, आर्टिकल 112, आर्टिकल 224 और 224A इनको मिला के पढ़ें तो ये इसमें किसी किस्म का कोई भाम बाकी नहीं रह जाता। तो सदर मुमलिकत ये लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा ऑन नोटिस बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट, और ये मैटर जो है वो बाकायदा तौर पर इसका हल होगा, क्योंकि वो उन्होंने बार बार वाज़ेह अल्फाज में कहा है। सदर मुमलिकत खुद तारीख दे सकते हैं कि 2 सूबों में फला तारीख को इंतखाबात करा दें, वो आईनी होगा अगर वो कोई तारीख का ऐलान कर दें? नहीं, वो खुद डेट नहीं देंगे, लेकिन वो डेट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट देगी, इनको बुला लेगी ना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इनसे कहेगी कि डेट दो, अदरवाइज यू आर कमिटिंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि वायलेशन कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, दे विल हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इनको डेट देनी पड़ेगी, ये भाग नहीं सकते। समात है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, मुख्तलिफ अदालतों में है। सुप्रीम कोर्ट को पहले लाहौर हाई कोर्ट की अपील का फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए,
खुद सुनने की बजाय पे उनके पास वो एपलेट कोर्ट है, जब मामला आएगा तब सुनेंगे। परसों उन्होंने ये बात हुई थी जब इन्होंने ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जी वो लाहौर में जो फैसला हो गया है हम उसकी इंटर कोर्ट अपील अभी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपील कर रहे हो जो मर्ज़ी करो, मैटर जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो ये वाज़ेह तौर पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज़ एंड 90 डेज़ मीन्स 90 डेज़। ये मैं आपको वो अल्फाज बता रहा हूँ जो ऑनरेबल बेंच ने वहाँ पे कहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी राय में सदर मुमलिकत अगर तारीख ना भी दें, जो उन्होंने 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, शायद वो तारीख ना दे सकें, लेकिन तारीख जो है वो अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकती है। सदर मुमलिकत बराह रास्त वो भी ये मान रहे हैं कि तारीख नहीं दे सकते। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।